जितने भी लोग इस साल बैंक के एग्ज़ाम देने वाले हैं इन 6 महीनों में, उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले तो मैं आपको 2 से 3 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूँगी यहाँ पर जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा, एक गलती जो आप लोग 90% से ऊपर लोग यहाँ पर करते हैं, ठीक है? प्री क्लियर होते हैं जिनके मेंस नहीं क्लियर होते, ठीक है? तो कैसे ये जो टाइम है आप इसको मैनेज करो, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक? सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन है आपके लिए ये कि आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क के लाइव मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाए जा रहे हैं 23 और 24 तारीख को सुबह 8 से 10 बजे के बीच आप इन टेस्ट को दे सकते हो। एग्जैक्ट लेवल मॉक रहेंगे, बिल्कुल भी लेवल हाई नहीं किया जाएगा। यहाँ ऑल इंडिया रैंक आपकी आएगी, तो गाइडली पर आप इन मॉक्स को देना ना भूलें। फ्री रहेंगे ये 23 तारीख और 24 तारीख को वीकेंड पर, तो बिल्कुल ध्यान रखें इस बात का। इसके अलावा बात आती है क्या कि जिनको भी अर्थमेटिक सेक्शन में या डीआई सेक्शन में या फिर इन चारों एग्जाम में क्वांट कैसे मैनेज करें आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो गाइज 9 PM मैं क्लासेस ले रही हूँ जिसमें मैंने मैराथन स्टार्ट करवाई है अभी, ठीक है? जो भी क्लासेस अब से 9 बजे आपकी यूट्यूब पर होंगी, आप उनको बिल्कुल भी मत छोड़िए। कैसे डीआई को टाइम देना है, कैसे आपको अर्थमेटिक टाइम में करनी है, विद इन अ टाइम कैसे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है, हर एक चीज़ मैं बता रही हूँ कि अभी से अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं सीखोगे तो एग्जाम में आपको दिक्कत होती है, इसलिए आप लोग के मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आते हैं, ठीक है? तो उन चीज़ों का खास ध्यान यहाँ पर रखें। और आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये और है, जो कि आई नो मैं बहुत लेट हूँ, कि एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आपका 1-2 हफ्ते में दिख जाएगा, ठीक? पर ये हमारे लिए मेजर प्रॉब्लम नहीं है, ठीक? वो तो हमें पता ही है कि बैक टू बैक फिर आईबीपीएस पीओ आएगा, फिर एसबीआई पीओ आएगा, बट द मेन रीजन इज 7 से आरआरबी क्लर्क, 20 से आरआरबी पीओ, फिर सितंबर में आईबीपीएस क्लर्क एंड एसबीआई क्लर्क। क्या प्री ही तैयार करते रह जाएंगे इन दिनों हम? क्योंकि सितंबर में आपके मेंस के एग्जाम में मान लो अगर आप प्री निकाल लेते हो, मेंस तैयार नहीं है, तो कैसे, क्या मतलब फिर से वहीं आके खड़े हो जाओगे, मेंस में फेल होगे, प्री देना पड़ेगा। तो इस केस में कैसे अपना टाइम मैनेजमेंट करें? सो गाइज देखो, तैयारी अपनी मॉक ज़्यादा से ज़्यादा आप आरआरबी पीओ के दें। जैसे ही आपका 1 अगस्त लग जाए वैसे ही दिन में 2 से 3 मॉक आप आरआरबी क्लर्क के देना स्टार्ट कर दें। आप कोशिश करो दिन में अभी से 2 मॉक दो, लेकिन 1 पीओ का उसमें ज़रूर होना चाहिए, ताकि आप लेवल 1 कंफर्म कर पाओ, एक लेवल आप कवर कर पाओ, ठीक है? उससे आपके कॉन्सेप्ट्स भी बढ़ेंगे। इसके बाद 2 मॉक हो गए। अब जो बचा हुआ टाइम होता है एनालिसिस करोगे, ठीक है? इसके बाद बात आती कम से कम मेंस की आपको प्रिपरेशन के लिए टच बनाना है, सिर्फ और सिर्फ कब तक? 1 अगस्त तक आप तैयारी यहाँ पर करिए। कैसे? क्योंकि 1 के बाद फिर आप प्री पर ज़्यादा फोकस करोगे, ठीक है? मान लो 20 दिन आप उधर प्री पे फोकस कर रहे हो, 1 से लेके 20 तक, किस पर? आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ पर। मेंस के लिए कैसे फोकस आपको करना है? कुछ मत करो, पूरा सेक्शनल नहीं दे पा रहे हो, वीक में 1 मॉक दे दो आरआरबी का, क्योंकि कंपोजिट टाइमिंग होती है, दैट मीन्स मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। वीक में 1 मॉक मेंस का दे दो, फिर डेली बेसिस पे किसी दिन मेंस की रीजनिंग प्रैक्टिस कर ली, किसी दिन मेंस का आपने दूसरे दिन मैथ्स प्रैक्टिस कर ली। तो इससे ये रहेगा आपका मेंस का टच नहीं जाएगा और बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, आपकी तैयारी बहुत हद तक अच्छी हो जाएगी, ठीक है? अगर आप इन चीज़ों को मिस करोगे गाइज, दैट मीन्स इकट्ठा आपके ऊपर बर्डन पड़ेगा, फिर समझ नहीं आएगा जी ये पढ़े वो पढ़े, आपको दिक्कत वहाँ से स्टार्ट होनी जाएगी। गाइडली ने कंप्यूटर के 30 सेट्स प्रोवाइड किए, उन 30 सेट्स को आप पूरे 40 क्वेश्चन है उनमें पूरा कर लोगे, आपकी बहुत ज़्यादा कंप्यूटर भी तैयार हो जाएगी। 10 सेट्स हमने हिंदी के 40 क्वेश्चन हर एक सेट में, मतलब सेक्शनल टेस्ट प्रोवाइड किए हैं हिंदी के। एग्जाम लेवल आपके लेवल बहुत अच्छा है, तो आप इनको दीजिए, ठीक है? कभी कभी थोड़ा सा टाइम निकाल के इनको दीजिए, क्योंकि जितना अपने आप को पुश करोगे, अब ये टाइम आपकी मेहनत का है, तो अब नंबर ऑफ आवर्स की चिंता न करके अपनी मेहनत पे ध्यान दो, क्योंकि 6 महीने ये बहुत क्रूशियल है गाइज। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से टाइम दोगे, सारी चीज़ें छोड़कर अपनी पूरी फोकस अपनी पढ़ाई पर लगाओ, क्योंकि जो मेहनत आप 3-4 घंटे कर रहे हो, क्या फ़ायदा उसका कोई रिजल्ट ना निकले, इसलिए अच्छे से लग जाओ। कुछ नहीं, बस पढ़ाई करनी है हमें, ठीक है? ये मान लो कि 4-5 अपॉर्चुनिटी हैं, एक में नहीं हुआ, दूसरे में नहीं हुआ, तीसरे में पक्का हो जाएगा। बस अपने आप को गिव अप वाली कंडीशन में आपको नहीं लाना है, ठीक है? और कहीं कोई परेशानी आ रही प्रिपरेशन है में, आप मेरे से पूछो। आरआरबी पीओ क्लर्क के मॉक टेस्ट बैच मैंने लॉन्च किया, जिसमें प्री और मेंस की तैयारी मैं करवा रही हूँ, और इसमें जो मैं मेंस कवर करवाऊंगी गाइज, वो आपके इन चारों एग्जाम को कवर करेगा। तो जिनको भी लगता है मेंस में दिक्कत आ रही है, वो इस बैच को ले सकते हैं, चाहे वो आपका आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, आरआरबी पीओ क्लर्क, कोई भी पेपर हो, आपका पूरा मेंस क्वांट का ये कवर करेगा। और स्पेशली इसमें मैं आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना भी बता रही हूँ, लाइव
आपका क्लर्क और पीओ का प्री का स्टार्ट किया है। मेंस के मैंने मॉक अभी अटैम्प्ट करना नहीं बताया क्योंकि अभी मेंस के एग्ज़ाम में टाइम है, लेकिन मेंस की क्लासेस मैंने काफ़ी इसमें करवानी स्टार्ट कर दी, पर लगभग 15 क्लासेस हो चुकी हैं। आप चाहो इसमें आ सकते हो, बिकॉज ये बैच बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मेंस तक पूरा ये अच्छे से कवर करवा देगा, ठीक है। और इसके अलावा आपका कोई डाउट हो आप लोग कॉमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी अगर आपके अर्थमेटिक के चैप्टर्स में कोई दिक्कत है गाइस, कोई चैप्टर नहीं समझ में आता है, तो उसके लिए मेरी यूट्यूब पर 2 सीरीज़ है, जीरो टू जनित और आपकी क्वांटम कैट की। आप वहाँ से जो भी चैप्टर आपको दिक्कत करता है आप कर लो। क्वांट पिगी बैंक में मैंने सारा एक चैप्टर पूरा 4 घंटे में कंबाइन कर दिया है। वैसे मतलब 4-5 चैप्टर मैंने ऐसे कंबाइन करके करवा दिए हैं, जैसे टाइम एंड वर्क परसेंटेज हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, आपका बोट एंड स्ट्रीम, तो आप इन सबको कर सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा रुद्रा 3.0 प्री टू मेंस पूरी तैयारी का आपका एक बैच भी मैंने पेड यहाँ पर लॉन्च किया, जिसमें 90 क्लासेस हैं। पूरा प्री टू मेंस SBI PO तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसी स्किल डेवलप हो जाएगी, ना केसलेट में दिक्कत, ना मेंस के क्वेश्चन में दिक्कत, ना प्री में दिक्कत। पूरा ये एक ऐसा बैच है जिसके बाद स्टूडेंट्स में बहुत ही बड़ा चेंज देखने को मिला है, ठीक है। मतलब बहुत अच्छा वो लोग यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं, 40 आउट ऑफ 40 तो उनके कहीं नहीं रहते, इवन गाइडली के मॉक में भी। तो आप देख सकते हो प्रोसेस है, मैं ये नहीं कह रही आप मेरे से ही पढ़ो, पर किसी से भी पढ़ो, बट चीज़ों को अच्छे वे में आप कंप्लीट करो ताकि आपको सिलेक्शन में कोई दिक्कत ना आए। बिकॉज कोई भी इस चीज़ में कोई भी आप जैसे कहते नहीं कि आप अपने लिए बेस्ट से बेस्ट हम सोचते हैं कि यार हम बेस्ट हो जाएं या फिर हमारा सिलेक्शन हो जाए, हम इस पोस्ट पे हो जाए, तो अपने लिए बेस्ट से बेस्ट चीज़ों को करने को भी मत कतराया करिए। मेहनत बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मेहनत अच्छे से करिए। बाकी 9 बजे क्लासेस आपकी हो ही रही हैं। RRB PO क्लर्क की जो प्लेलिस्ट है जो मैंने यूट्यूब पे करवाई है, जिसमें 15 से 20 क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, इनकी मैंने प्लेलिस्ट की लिंक आपको कमेंट सेक्शन में दे दी है, सारी आपकी क्लासेस की और बैचेस की लिंक। तो आपको जहाँ से भी यूट्यूब से पढ़ना है यूट्यूब से पढ़िए, पेड लेना है पेड लीजिए, जैसी आपकी मर्जी हो, लेकिन अपनी तैयारी को अच्छे से करिए क्योंकि यहाँ जो भी कंटेंट मैं प्रोवाइड कर रही हूँ गाइज, उससे आपके ये चारों एग्जाम कवर हो जाएंगे। ओके, तो चलिए बाय बाय, टेक केयर।